नमस्कार, मैं शुभम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी टेरिटोरियल भर्ती के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, ये हमारी एसके की 3 बुक्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये जो पहली बुक है ये कंप्लीट सिलेबस की बुक है, ठीक है। ये पेपर सेट है जिसमें आपको 50 पेपर मिलेंगे, ठीक। और ये जो तीसरी बुक है ये आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ की स्पेशल बुक है, ठीक है, जिसको आप बाय कर सकते हो, ठीक। आज हम मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इसमें कोणों के माप। आपको याद रखना है कि कोणों के मापन की 3 विधियां होती है, ठीक है। याद रखना, मेजरमेंट ऑफ एंगल कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से, ठीक है। पहला पास्टिक पद्धति। इसमें आपको याद रखना है कि एक समकोण ये बराबर होता है 90 डिग्री के, और इसमें आपको याद रखना है डिग्री का ये चिन्ह होता है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, और याद रखना मिनट को 1 डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, और इसमें आपको याद रखना है सेकंड को डबल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए केंद्रीय पद्धति। इसमें याद रखना एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड के, और इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक। 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट के, और याद रखना मिनट को 1 डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकंड के, और इसको डबल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। देखो पिछले वाले में क्या था, एक समकोण बराबर था 90 डिग्री के, 1 डिग्री बराबर था 60 मिनट के, और 1 मिनट बराबर था 60 सेकंड के, ठीक है। और केंद्रीय पद्धति में क्या है, एक समकोण बराबर है 100 ग्रेड के, 1 ग्रेड बराबर है 100 मिनट के, और 1 मिनट बराबर है 100 सेकंड के, ठीक है। अगला इसमें वृत्तीय पद्धति। याद रखना इस पद्धति में जो कोणों का मापन होता है वो उसकी जो इकाई होती है वो रेडियन होती है, ठीक है। आपको याद रखना है इस सिस्टम में जो मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है वो किस में होता है? रेडियन में होता है, ठीक है। अब इन तीनों में संबंध आपको याद कर लेना है। इन तीनों में संबंध क्या होता है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, और ये बराबर होता है 200 ग्रेड के, ठीक है। आपको याद रखना है तीनों में संबंध क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड, ठीक है। अगला देखिए, याद रखना डिग्री को रेडियन में बदलना हो, डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो आपको याद रखना है हमें गुणा करना होगा किससे? पाई बटे 180 से, ठीक है। देखिए एग्जांपल, जैसे 30 डिग्री है और अपने को इसको रेडियन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे किससे? पाई बटे 180 से, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कट गया, और 3 से इसको काटेंगे तो 6 बार, तो ये किसके बराबर आएगा? पाई बाई 6 के, ठीक। और देखिए जैसे 90 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है तो गुणा करेंगे किससे? पाई बटे 180 से, ठीक। तो देखो 0 से 0 कट गया, और 9 से इसको काटेंगे 2 पे, तो ये बराबर आएगा पाई बाई 2 के। क्लियर है? अगला देखिए, रेडियन को डिग्री में बदलना हो, याद रखना रेडियन को अगर डिग्री में बदलना हो तो अपने को गुणा करना है किससे? 180 बटे पाई से, ठीक है। देखो डिग्री को रेडियन में बदलना है तब तो गुणा करेंगे पाई बटे 180 से, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो गुणा करेंगे 180 बटे पाई से, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसके लिए, जैसे पाई बाई 2 है, इसको बदलना है डिग्री में, तो देखो पाई बटे 2, ठीक है, और गुणा में 180 बटे पाई, ठीक है। तो देखो पाई से पाई कट गया, और 2 से इसको काटेंगे 9 पे चला जाएगा, तो ये बराबर आएगा
90 डिग्री के। ठीक है, और देखो जैसे पाई बाई 3 है, इसको बदलना है तो पाई बाई 3 और इनटू में 180 और अपॉन में पाई, तो पाई से पाई कट गया, 3 6 18 0, तो ये बराबर आया 60 डिग्री के। ठीक है, अगला देखिए, इसमें है त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको याद रखना है कि ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ये कंप्लीट टॉपिक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है। कहने का मतलब ये है कि ये त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो समकोण त्रिभुज पे आधारित है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या रहे, 90 डिग्री का रहे। ठीक है, और बाकी दो कोणों का योग क्या रहे, 90 डिग्री रहे। ठीक है, अब देखो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो इसमें आपको याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम क्या कहेंगे, कर्ण। ठीक है, ये थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा। थीटा के सामने जो रहेगी उसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, आधार। ठीक है, याद रखना इस वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब, इसको क्या कहेंगे, आधार, और इसको क्या कहेंगे, कर्ण। ठीक है, अब देखो ये समकोण त्रिभुज है ना, तो ये किसको फॉलो करेगा, पाइथागोरस प्रमेय को। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग किसके बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग किसके बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद कर लेने हैं जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ट्रिपलेट्स है जो कि आपको याद कर लेने हैं, जैसे 3 4 5। अब देखो 3 4 5 है, इसका मतलब क्या है कि देखो अगर ये वाली भुजा क्या है, कितने हैं, 3, ये वाली कितनी है, 4, तो आपको याद रखना है ये वाली किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। ठीक है, कैसे हुई, देखो समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज है तो किसको फॉलो करेगा, पाइथागोरस प्रमेय को। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग किसके बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। चेक करते हैं क्या ये दोनों बराबर आते हैं क्या, तो देखो 3 का वर्ग कितना, 9, 4 का वर्ग कितना, 16, 5 का वर्ग कितना, 25। देखो 16 और 9 25, तो 25 बराबर में 25, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही एक और ट्रिपलेट होता है 5 12 13। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाली भुजा 5 है, ये वाली भुजा 12 है, तो ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, 13 के बराबर होगी। ठीक है, अब सुनिए, ऐसे तो और भी बहुत ज्यादा ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, पर आपको है ना ये दोनों याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब बाकी जो ट्रिपलेट है ना वो आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, आपको याद रखना है कि अगर हम इनको किसी भी नंबर से गुणा करेंगे या फिर किसी भी नंबर से भाग करेंगे, जो नए नंबर आएंगे ना वो भी ट्रिपलेट्स ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा मन कर गया कि इसको 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो देखो 2 से गुणा किया हमने, तो 2 से गुणा कर दो, तो 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10। ठीक है, अब देखो 6 8 10 आया, तो ये भी ट्रिपलेट्स ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेंगे। चेक कर सकते हो आप, 6 का वर्ग प्लस में 8 का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए, 10 के वर्ग के। 6 का वर्ग कितना, 36, 8 का कितना, 64, 36 और 64 100, और 10 का वर्ग भी कितना होता है, 100, तो 100 बराबर 100, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही देखो मेरा मन कर गया कि इसको 5 से भाग करना है मेरे को, तो देखो 5 से भाग करूंगा तो ये क्या आएगा, 1, फिर 12/5 और फिर 13/5। ठीक है, अब आप चेक करो ये भी ट्रिपलेट्स ही होंगे। कैसे, देखो 1 का वर्ग प्लस में 12/5 का वर्ग, ये बराबर होना चाहिए 13/5 के वर्ग के। ठीक है, अब देखो 1 का वर्ग 1, 12/5 का वर्ग करेंगे तो 144/5, और 13/5 का वर्ग करेंगे तो 169/5।
5 का वर्ग कितना होगा 25, ठीक है। ऐसे ही इसका वर्ग करेंगे तो 169 और अपॉन क्या आएगा 25, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम कितना आ गया 25, ये बनेगा 25 प्लस में 144, ठीक है, और 25 प्लस 144 कितना होगा 169 और अपॉन 25, देखो 169 अपॉन 25, 169 अपॉन 25 दोनों बराबर आए ना, तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट्स है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अपने को ये दोनों तो याद रखने ही है, ठीक है, बाकी हम खुद निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसमें आपको याद रखना है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं 6, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन होते हैं 6। कौन कौन से? एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोट थीटा, एक होता है सीकेंट थीटा और एक होता है कोसीकेंट थीटा, ठीक है। अब याद रखना कि इन सभी के मान अलग अलग होते हैं, उसके लिए आपको ये ट्रिक याद कर लेनी है, लाल बटे कक्का, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है एल बटे के। साइन थीटा बराबर होता है एल बटे के। एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है। कोस थीटा बराबर होता है ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है एल बटे ए के मतलब लंब बटे आधार के, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 3 तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। बाकी 3 आप खुद याद कर सकते हैं। कैसे? देखो आपको याद रखना है कि कोट थीटा टेन का उल्टा होता है। देखो टेन थीटा बराबर है एल बटे के, तो कोट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा ए बटे एल मतलब आधार बटे लंब, ठीक है। याद रखना सीकेंट थीटा कोस का उल्टा होता है। देखो कोस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। ऐसी कोसीकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन थीटा बराबर होता है एल बटे के, तो ये बराबर होगा के बटे एल के, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए आपसे ये कहेगा कि यदि साइन थीटा बराबर है 3/5 के, तो आपसे कह रहा है कि बताओ टेन थीटा का मान किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के, एल बटे के, ठीक है। तो देखो यहां से कंपेयर करेंगे तो एल बराबर कितना 3, के बराबर कितना 5, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 5। अभी हमने ट्रिपलेट्स पढ़ा था, अगर ये 3 है ये 5 है तो ये किसके बराबर होगा 4 के, ठीक है। और जो भूल जाए वो क्या करेगा, इसको x मान ले, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा देगा। 3 का वर्ग प्लस में x का वर्ग किसके बराबर होगा 5 के वर्ग के, ठीक है। देखो 3 का वर्ग 9, x का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25, ये उधर चला जाएगा तो x² बराबर आएगा 25 माइनस में 9 जो कि कितना होगा 16, तो यहां से x बराबर आएगा √16 जो कि कितना होगा 4, ठीक है। तो आधार बराबर आ गया 4 के, ठीक। अब देखो टेन थीटा का मान पूछ रहा है, टेन थीटा क्या होता है, ये बराबर होता है लंब बटे आधार के। लंब कितना है 3 है और आधार अभी हमने निकाला कितना आया 4 आया, तो ये बराबर आया 3/4 के। क्लियर है? इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है।
हर विषय जो टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी कराते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के अलग से बैच चल रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको याद कर लेने हैं, महत्वपूर्ण परिणाम। ये वैसे बता चुका हूं मैं। जैसे पहला क्या करा है कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कोसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां से ये रिजल्ट आएगा जो कि आपको याद कर लेना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। अब इसमें याद क्या रखना है आपको कि ये 1 कब होगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे और दोनों का थीटा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ऐसे ही अगला देखिए, याद रखना कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 सीकेंट थीटा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सीकेंट थीटा को क्या लिख देंगे, 1 कोस थीटा। अब ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो यहां से ये रिजल्ट आएगा कि कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। इसमें भी वही बात आपको याद रखनी है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में होने चाहिए और दोनों का थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 कोट थीटा, या फिर कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 टेन थीटा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, तो यहां से ये रिजल्ट आएगा कि टेन थीटा और इनटू में कोट थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है वही दोनों मल्टीप्लाई में होने चाहिए और दोनों का थीटा सेम होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कैसे लिखा देखिए, आपको पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है L बटे के। ठीक है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, A बटे के। तो K से K कट गया, तो ये बराबर है L बटे A। और आपने अभी पढ़ा L बटे A क्या होता है, टेन थीटा। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब कोट थीटा को लिखना है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन। ठीक है, याद रखना टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, आपसे ये कहेगा कि यदि साइन थीटा बराबर है 3/5 के, ठीक है, तो आपसे कहेगा कि बताओ कोसेक थीटा किसके बराबर होगा। ठीक, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 साइन थीटा के। अब साइन थीटा का मान कितना है, 3/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 एकम 5 और बटे में 3, तो कोसेक थीटा किसके बराबर आया, 5/3 के। ठीक है, ऐसे ही और देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे कहेगा कि यदि साइन थीटा बराबर है 3/5 के, कोस थीटा बराबर है 4/5 के, तो आपसे कहेगा बताओ टेन थीटा किसके बराबर होगा। तो आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो साइन थीटा का मान है 3/5, कोस थीटा का मान 4/5, 5 से 5 कट गया तो ये बराबर है 3/4 के। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट है जो कि आपको याद कर लेने हैं। ठीक, अगला देखिए, त्रिकोणमितीय सौर समीकरण। ठीक, तो देखो सबसे पहला याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक, अब ये 1 कैसे आया वो देखिए, देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण और इसका क्या है, वर्ग, प्लस कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण और इसका वर्ग। ठीक है, देखो एलसीएम कितना आ गया,
के का वर्ग, ठीक। ऊपर क्या बनेगा एल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग इज ऑलवेज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। तो इसको क्या लिख देंगे कर्ण का वर्ग, और बटे में कर्ण का वर्ग, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया तो बराबर किसके, एक के, ठीक है। तो इसीलिए ये एक के बराबर होता है। याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगला देखो, याद रखना कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। अब ये कैसे आया, देखिए देखो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। अब आपको ये रिजल्ट लाना है तो इसके लिए आप क्या करो, दोनों साइड कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 1 और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट आ गया अपने पास, ठीक है। अब यहां से भी दो रिजल्ट आ सकते हैं। देखो मैं अगर आपसे कहूं ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा जब इक्वल के उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से ये रिजल्ट आएगा कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है। ऐसे ही देखो यहां से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इस 1 को उधर भेज दो, तो यहां से tan स्क्वायर थीटा ये बराबर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 के, ठीक है। अगला याद रखना कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब ये रिजल्ट कैसे आया, देखो आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये वाला रिजल्ट लाने के लिए आप क्या करो, दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया 1, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, आ गया रिजल्ट, ठीक है। अब देखो यहां से भी दो रिजल्ट आ जाएंगे, एक बार ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो एक तो ये आएगा कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। ऐसे ही एक ही आ जाएगा कि कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ठीक है। अगला देखिए त्रिकोणमितीय कोणों का मान, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी टॉपिक से आएगा, ठीक है, मतलब टेबल से, ठीक। तो ये टेबल आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब देखो टेबल में आपको 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का मान याद करना है, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री है, अगर मैं इसको रेडियन में बदलना चाहूं तो अभी मैंने आपको बताया था डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुणा। तो देखो 0 को पाई बटे 180 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0। ऐसे ही इसको जब हम रेडियन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 6। इसको बदलेंगे तो यह आएगा पाई बाई 4, इसको बदलेंगे तो यह आएगा पाई बाई 3 और इसको बदलेंगे तो यह आएगा पाई बाई 2, ठीक है। अब देखो सबसे पहला याद रखना साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, ठीक है। अब देखो कोस का लिखना है ना, तो आप क्या करो इसका उल्टा कर दो, तो 1 पे √3/2 1/√2 1/2 और 0, क्लियर। इसका क्या कर देना है उल्टा, मतलब यहां से लिख देना है अपने को, ठीक है, यहां से इसको ऐसे लिख देना है, ठीक। अब देखो tan थीटा है, tan थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक। तो कहने का मतलब अपने को इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो 0/1 कितना होगा, 0, 1/2 और अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। ऐसे ही 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या आ जाएगा 1। ऐसे √3/2 और अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कट के क्या बचा √3। ऐसे 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। आपको दो बातें याद रखनी है
कि समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो। ठीक है, अब देखो बात आती है इन तीनों की। ठीक, अगर आपको ऊपर वाले तीन याद है ना तो बाकी ये तीन आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे, देखो आपको पता है कोट किसका उल्टा होता है, tan का। तो देखो जीरो का उल्टा करेंगे, जीरो का उल्टा मतलब नीचे आ जाएगा जीरो, और नीचे जीरो आ गया तो क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3, 1 का उल्टा करेंगे 1, √3 का उल्टा 1/√3, और इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे मतलब नीचे इनफाइनाइट आ गया, और नीचे इनफाइनाइट मतलब जीरो। ठीक है, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें निश्चित संबंध कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मतलब 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, याद रखना ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना है कि कौन से में कौन सा फलन पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये लाइन याद रख लेनी है, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, अब इनका पहला लेटर देखना है। ठीक है, देखो ए मतलब ऑल, तो आपको याद रखना है पहले जो चतुर्थांश है उसमें सारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, एस मतलब होता है साइन, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसिकेंट। ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव, और बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। टी मतलब tan, tan का उल्टा कौन, कोट। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सी मतलब कोस, कोस का उल्टा कौन, सीकेंट। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। आपको याद रखना है पहला जो क्वाड्रेंट होगा उसमें जो कोण होगा वो 0 से 90 के बीच का होगा। दूसरे में जो कोण होगा वो 90 से 180 के बीच का होगा। तीसरे में कोण 180 से 270 के बीच का होगा, और चौथे में 270 से 360 के बीच का होगा। ठीक है, क्लियर है। अब पहली टाइप देखिए, इसमें ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, देखो ऐसे लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा कोस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा कोट माइनस थीटा सीकेंड माइनस थीटा कोसिकेंड माइनस थीटा। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कोस और कोस का उल्टा कौन, सीकेंड। ये तो माइनस को खा जाएंगे, मतलब प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ऐसे ही सीकेंड माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना ये बाकी ये क्या करेंगे, माइनस को बाहर फेंक देंगे। ठीक है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। कोट माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोट थीटा। कोसिकेंड माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोसिकेंड थीटा। ठीक है, आपका एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछेगा। ठीक, अब देखो ये कैसे आया वो भी बता देता हूं। देखो इसके लिए आपको याद रखना है कि अगर हम कोण को इस तरह से मेजर करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने को एंगल को पॉजिटिव लेके चलना होता है, और अगर इस तरह से मेजर करेंगे मतलब क्लॉकवाइज, तो हमें एंगल को नेगेटिव लेके चलना होता है। अब देखो यहां जीरो है, जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखो जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है, और यहां पे नेगेटिव का एंगल है, तो इसका मतलब हम नीचे की ओर गए, और नीचे की ओर गए तो जो सबसे पहला चतुर्थांश आया है वो कौन सा चतुर्थांश आया है, चौथा। और चौथे में आपको पता है कौन पॉजिटिव होता है, कोस और कोस का उल्टा मतलब सीकेंड। तो कोस और सीकेंड ये दोनों क्या है, पॉजिटिव, और बाकी सब क्या है, नेगेटिव। क्लियर हो गया सभी को। टाइप सेकंड देखिए, देखो अब कुछ टाइप है,
इनके लिए आपको दो बातें याद रखनी है। देखो 90 माइनस थीटा आता है, 90 प्लस थीटा आता है, 270 माइनस थीटा आता है, 270 प्लस थीटा आता है। तो आपको याद रखना चेंज होगा। अब चेंज का मतलब क्या है, साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, ठीक है, टेन चेंज होगा कोट में, ठीक, कोट चेंज होगा टेन में, ठीक है, सीकेंड चेंज होगा कोसिकेंड में, और कोसिकेंड चेंज होगा सीकेंड में, ठीक है, याद रखना है यह बात। अच्छा, जब 180 माइनस थीटा आए, 180 प्लस थीटा आए, 360 माइनस थीटा आए, या फिर 360 प्लस थीटा आए, तो आपको याद रखना है नो चेंज। मतलब साइन है तो साइन में रहेगा, कोस है तो कोस में, टेन है तो टेन में, कोट है तो कोट में, सीकेंड है तो सीकेंड में, और कोसिकेंड है तो कोसिकेंड में, ठीक है। अब देखो 90 माइनस थीटा है, 90 में कुछ कम कर रहे हो तो इसका मतलब जो कोण रहेगा वो 0 और 90 के बीच में रहेगा, और इसका मतलब क्या है, पहला क्वाड्रेंट, और पहले में आपको पता है सभी क्या रहते हैं, पॉजिटिव। याद रखना सबसे पहले आपको चिन्ह देने होते हैं, मतलब साइन देने होते हैं। तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, पहला, और पहले में ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। अब देखो 90 माइनस थीटा है, मैंने यहां लिख रखा है 90 माइनस थीटा आते ही मतलब चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, तो ये आएगा कोस थीटा, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, तो ये आएगा साइन थीटा, टेन किस में चेंज होगा, कोट में, तो ये आएगा कोट थीटा। क्लियर है। अगला देखो, अगली टाइप देखिए 90 प्लस थीटा है, मतलब 90 में कुछ जोड़ रहे हो, आपको पता है 90 में जब हम जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 90 और 180 के बीच में आएगी, ठीक है, और 90 और 180 के बीच में आएगी तो मतलब कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा, और दूसरे चतुर्थांश में आपको पता है कौन पॉजिटिव होता है, साइन, और साइन का उल्टा कोसिकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, याद रखना पहले आपको चिन्ह देने हैं, बाद में देखना है बदलेगा या नहीं बदलेगा, ठीक है। तो देखो 90 प्लस थीटा चेंज, तो साइन किस में, कोस में, कोस किस में, साइन में, टेन किस में, कोट में, याद रखना ये बात, ठीक है। अगला देखो 180 माइनस थीटा, 180 में आप कुछ कम कर रहे हो तो मतलब जो वैल्यू आएगी वो 90 और 180 के बीच में रहेगी, ठीक है, और 90 और 180 के बीच में रहेगी तो मतलब दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे में आपको पता है कौन पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट, तो यहां पे इन दोनों को क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है। अब देखो 180 माइनस थीटा है तो मतलब नो चेंज, साइन है तो साइन में ही, कोस है तो कोस में ही, टेन है तो टेन में ही। अगला देखो 180 प्लस थीटा, मतलब जो वैल्यू आएगी वो किसके बीच में आएगी, 180 और 270 के बीच में, मतलब कौन सा चतुर्थांश, तीसरा, तीसरे में आपको पता है टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव कर दिया, ठीक है। 180 प्लस थीटा मतलब नो चेंज, साइन है तो साइन में ही रहेगा, कोस है तो कोस में ही रहेगा, और टेन है तो टेन में ही रहेगा। क्लियर है सभी को। अगली टाइप देखो 270 माइनस थीटा, 270 में कुछ कम करोगे तो वैल्यू आएगी वो किसके बीच में आएगी, 180 और 270 के बीच में, मतलब तीसरा चतुर्थांश, तीसरे में कौन पॉजिटिव, टेन और कोट, तो यहां पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। 270 माइनस थीटा मतलब चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, टेन किस में चेंज होगा, कोट में। अगली टाइप देखो 270 में कुछ जोड़ोगे तो वैल्यू आएगी 270 और 360 के बीच की, मतलब कौन सा चतुर्थांश, चौथा, चौथे में कौन पॉजिटिव, कोस और सीकेंड, तो यहां पे ये दोनों नेगेटिव। 270 प्लस थीटा मतलब चेंज, साइन किस में, कोस में, कोस किस में, साइन में, टेन किस में, कोट में। क्लियर है। अगली टाइप देखो 360 माइनस थीटा, मतलब 360 में कुछ कम कर रहे हैं तो मतलब वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 270 और 360 के बीच की, मतलब कौन सा चतुर्थांश, चौथा, चौथे में कौन पॉजिटिव, कोस और सीकेंड, बाकी सब नेगेटिव कर दिया। 360 आया मतलब नो चेंज, साइन है तो साइन में, कोस है तो कोस में, और टेन है तो टेन में। अगला देखिए 360 प्लस थीटा, मतलब वापिस पहला क्वाड्रेंट आ जाएगा, पहले में तीनों के तीनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव, और 360 है तो मतलब नो चेंज, साइन है तो
साइन में, कोस है तो कोस में, टेन है तो टेन में। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ फॉर्मूले है जो कि आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहला टाइप देखो, साइन ए प्लस बी, याद रखना किसके बराबर होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, याद रखना प्लस का आता है ना तो यहां प्लस का आ जाएगा, माइनस का आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे ही देखो कोस ए प्लस बी, तो याद रखना ये बराबर होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपको याद रखना है साइन में तो क्या होता है, प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही। लेकिन कोस में उल्टा होता है, प्लस है तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, और माइनस है तो यहां पे किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। क्लियर है। अगला देखो टेन ए प्लस बी, याद रखना ये बराबर होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, कहने का मतलब प्लस है ना तो ऊपर प्लस का आएगा और नीचे माइनस का। ऐसे यहां पे अगर माइनस का है तो यहां पे माइनस का आएगा और यहां पे प्लस का आएगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, याद कर लेना आपको ये। टाइप सेकंड देखो, सबसे पहला साइन टू ए, आपको याद रखना इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है टू साइन ए इंटू कोस ए और एक होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इनको डायरेक्ट याद रखना आपको। सेकंड देखो कोस टू ए, याद रखना इसके चार फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो अगर हमें इसको कोस में बदलना है तो ये आ जाएगा टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, अगर इसको साइन में बदलना है तो ये आ जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। कहने का मतलब इसी से ये दोनों आए हैं। ठीक है, और एक टेन में होता है जो कि होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, एक बात नोटिस करना, यहाँ पे भी देखो नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर है, यहाँ पे भी नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर ए आया है। ठीक है, अगला देखो टेन टू ए, याद रखना इसका एक ही फॉर्मूला होता है जो कि होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है। याद रखना टेन टू ए है ना तो नीचे माइनस आएगा। ठीक है, उन दोनों में क्या था, प्लस था। ठीक है, अगला टाइप देखो, इसमें पहला फॉर्मूला टू साइन ए इंटू कोस बी, सेकेंड है टू कोस ए इंटू साइन बी, थर्ड है टू कोस ए इंटू कोस बी और फोर्थ है टू साइन ए इंटू साइन बी। तो इनको याद करने के लिए ट्रिक बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। देखो आपको याद रखना है अगर पीछे क्या है कोस, देखो पीछे कोस तो याद रखना प्लस का चिन्ह आएगा, अगर पीछे क्या है साइन तो माइनस का चिन्ह आएगा। देखो कोस है तो प्लस, साइन है तो माइनस, कोस है तो प्लस, साइन है तो माइनस। पीछे वाले को देखना है, पीछे देखो पीछे। ठीक है, अच्छा आप देखो याद रखना कि अगर दोनों क्या है अलग अलग, क्या है अलग अलग तो क्या आएगा, साइन आएगा, और अगर दोनों क्या है सेम तो क्या आएगा, कोस। देखो यहां पे दोनों अलग अलग है ना तो दोनों जगह क्या आएगा, साइन, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ऐसे ही अलग अलग है तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे सेम है कोस तो क्या आएगा, कोस आएगा, सेम है तो कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। अगला देखो साइन ए साइन बी सेम है ना तो मतलब कोस आएगा, तो कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी। इसके लिए याद रखना है कि पहले ए माइनस बी आएगा फिर ए प्लस बी आएगा, ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अगली टाइप देखिए, ये जो टाइप है ये पिछले वाली टाइप की उल्टी है। ठीक है, उल्टा है ये। तो देखो सबसे पहला साइन सी प्लस साइन डी, देखो बीच में प्लस है तो पीछे क्या आएगा, कोस, माइनस है तो पीछे क्या आएगा, साइन, प्लस है तो पीछे क्या आएगा, कोस, माइनस है तो पीछे क्या आएगा, साइन। ठीक है, यही मैंने पिछले वाले में बताया था। ठीक, अब देखो यहां पे क्या है, दोनों साइन है तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग। अब देखो पीछे कोस आ गया तो आगे कौन आएगा, अलग अलग करने के लिए साइन आएगा। ऐसे ही देखो साइन है तो मतलब अलग अलग, अब पीछे साइन आ लिया तो आगे कौन आएगा, कोस, जब भी तो अलग अलग होंगे ये। ऐसे ही कोस है तो मतलब सेम, अब देखो पीछे कोस तो आगे भी कौन आएगा, कोस ही आएगा, जब भी सेम होंगे। यहां पे भी कोस है तो मतलब सेम, पीछे साइन आ गया तो आगे भी कौन आएगा, साइन आएगा। ठीक है, देखो सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, याद रखना
c प्लस डी बाई टू, लेकिन d माइनस सी बाई टू आएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो कि आपको याद कर लेनी है। याद रखना है साइन 15 का मान और कोस 75 का मान दोनों सेम होता है, जो कि होता है √3 माइनस 1/2 ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा, कोस 15 और साइन 75 का मान सेम होता है, जो कि होता है √3 प्लस 1/2 अगला, tan 15 और कोट 75 का मान सेम होता है, जो कि होता है 2 माइनस √3। ऐसे ही कोट 15 और tan 75 इसका मान सेम होता है, जो कि होता है 2 प्लस √3। क्लियर है, ये आपको याद कर लेने हैं। अगला देखिए, अधिकतम और न्यूनतम मान। इसमें दो टाइप आपको याद रखनी है। पहली कि अगर क्वेश्चन इस तरह का है, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा, तो इसमें याद रखना जो बड़ा रहेगा वो मैक्सिमम मतलब अधिकतम, जो छोटा वो न्यूनतम। देखो पहला केस है, यदि a b से बड़ा है तो इसका मतलब अधिकतम a रहेगा, न्यूनतम b रहेगा। दूसरा केस, यदि a b से छोटा है तो अधिकतम b रहेगा और न्यूनतम a रहेगा। ठीक है, सेकंड टाइप देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरह का है तो फॉर्मूला याद कर लेना, अधिकतम मान तो होगा √a² प्लस b² और न्यूनतम मान होगा माइनस का √a² प्लस b²। क्लियर है, थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।